वेलकम फ्रेंड्स। हु एम आई अर्थात मैं कौन हूँ। यह श्री शिव प्रकाशम पिल्लई नामक एक साधक द्वारा आत्मज्ञान से संबंधित पूछे गए 28 प्रश्नों और श्री रमण महर्षि द्वारा उनके दिए गए उत्तरों का एक संग्रह है। श्री रमण महर्षि उस समय मौन में थे और उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिए थे। प्रश्नोत्तर का यह संग्रह एक छोटी सी पुस्तक के रूप में सर्वप्रथम सन 1923 में तमिल भाषा में नान यार नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में यह कई अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आत्मज्ञान के गंभीर साधकों के बीच प्रसिद्ध है और इसने न जाने कितने आत्मखोजियों के लिए आत्मज्ञान का रास्ता खोला है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मदद मिलेगी। प्रश्न, मैं कौन हूँ? महर्षि बताते हैं, 7 धातुओं से बना स्थूल शरीर में नहीं हूँ। ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियाँ यानी कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक भी मैं नहीं हूँ। 5 संज्ञानात्मक इंद्रियाँ अर्थात बोलने, चलने, पकड़ने, प्रजनन और उत्सर्जन करने वाली 5 कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि 5 कर्म करने वाला प्राण भी मैं नहीं हूँ। सोचने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। प्रश्न, यदि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? महर्षि बताते हैं, उपरोक्त सभी को यह नहीं के रूप में नकारने के बाद जो चैतन्य अकेला बच जाता है, मैं वही हूँ। प्रश्न, उस चैतन्य की प्रकृति क्या है? महर्षि बताते हैं, चैतन्य की प्रकृति सच्चित आनंद है। प्रश्न, आत्मस्वरूप का बोध कब प्राप्त होगा? महर्षि बताते हैं, जब दृश्यमय संसार के बोध का लोप हो जाएगा तब दृष्टा स्वरूप आत्मस्वरूप के बोध का उदय होगा। प्रश्न, क्या दृश्य संसार के बोध के रहते हुए आत्मस्वरूप का बोध नहीं होगा? महर्षि बताते हैं, नहीं होगा। प्रश्न, क्यों? महर्षि बताते हैं, दृष्टा और दृश्य रस्सी और सांप के समान है। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान जो कि आधार है तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि मायावी सर्प का मिथ्या ज्ञान दूर न हो जाए, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का बोध जो कि आधार है तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि यह विश्वास हट नहीं जाता कि दृश्य भौतिक संसार वास्तविक है। प्रश्न, दृश्य संसार के बोध का नाश कब होगा? महर्षि बताते हैं, मन जो सभी अनुभूतियों और सभी क्रियाओं का कारण है, जब शांत हो जाएगा तो संसार के बोध का लोप हो जाएगा। प्रश्न, मन की प्रकृति क्या है? महर्षि बताते हैं, जिसे मन कहा जाता है वह आत्मा में निवास करने वाली एक अद्भुत शक्ति है। इसी से सभी विचार पैदा होते हैं। विचारों के अलावा मन नाम की कोई चीज नहीं है। अतः विचार मन का स्वभाव है। विचारों से अलग संसार का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। नींद की अवस्था में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई संसार भी नहीं होता। जागृत और स्वप्न अवस्था में जब विचार होते हैं
तब संसार भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं धागे को अपने से बाहर निकालती है और फिर उसे अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार मन संसार को प्रतिबिंबित करता है और पुनः उसे अपने में समेट लेता है। जब मन आत्मस्वरूप से बाहर आता है तो संसार प्रकट होता है। इसलिए जब संसार प्रकट होता है तब आत्मस्वरूप प्रकट नहीं होता है, और जब आत्मस्वरूप प्रकट होता है तब संसार प्रकट नहीं होता। जब कोई लगातार मन की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्म ही रह जाता है, जिसे आत्मा कहा गया है। मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित होता है। यह अकेला नहीं रह सकता। मन को ही सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। प्रश्न: मन की प्रकृति को समझने के लिए जांच का मार्ग क्या है? महर्षि बताते हैं, इस शरीर में जो मैं के रूप में उगता है वह मन है। यदि कोई यह पूछे कि मैं का विचार सबसे पहले शरीर में कहाँ उठता है, तो उसे पता चलेगा कि यह हृदय में उठता है। वह मन की उत्पत्ति का स्थान है। यदि कोई लगातार मैं सोचता रहे तो भी उसे उस स्थान पर ले जाया जाएगा। मन में उठने वाले सभी विचारों में मैं विचार सबसे पहले आता है। इसके उदय के बाद ही अन्य विचार उत्पन्न होते हैं। मैं के विचार के उत्पन्न हुए बिना कोई अन्य विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रश्न: मन कैसे शांत होगा? महर्षि बताते हैं, मैं कौन हूं के पूछताछ से। मैं कौन हूं यह विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा और जलती हुई चिता को हिलाने वाली छड़ी की तरह अंत में स्वयं नष्ट हो जाएगा। तब आत्मबोध उत्पन्न होगा। प्रश्न: मैं कौन हूं इस विचार को लगातार बनाए रखने का साधन क्या है? महर्षि बताते हैं, जब अन्य विचार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति को उनका पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए वे किसके लिए उठते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने विचार उठते हैं। जैसे ही कोई विचार उठे, व्यक्ति को पूछना चाहिए, यह विचार किसके मन में उत्पन्न हुआ है? जो उत्तर सामने आएगा वह होगा मेरे लिए। उसके बाद यदि कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत पर वापस चला जाएगा और जो विचार उत्पन्न हुआ वह शांत हो जाएगा। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मन में अपने स्रोत पर टिके रहने की क्षमता विकसित हो जाएगी। जब मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से होकर बाहर जाता है, तब स्थूल नाम और रूप प्रकट होते हैं। जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप मिट जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में बनाए रखना ही अंतर्मुख कहलाता है। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में रहता है तो मैं, जो सभी विचारों का स्रोत है, चला जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप का उदय होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, मैं के अहंकार के बिना करना चाहिए। जब कोई इस तरह से कार्य करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। प्रश्न: क्या मन के निग्रह के दूसरे साधन नहीं हैं? महर्षि बताते हैं, आत्म अन्वेषण यानी सेल्फ इंक्वायरी के अतिरिक्त अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि अन्य माध्यमों से मन को वश में करने का प्रयत्न किया जाए तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण से भी मन शांत हो जाएगा, लेकिन यह तभी तक शांत रहेगा जब तक प्राण नियंत्रित है, और जब श्वसन आरंभ होगा
तब मन पुनः गतिशील हो जाएगा और संचित वासनाओं से प्रेरित होकर भटकने लगेगा। मन और प्राण दोनों का स्रोत एक ही है। विचार वास्तव में मन का स्वभाव है। मैं का विचार मन का पहला विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से प्राण भी उत्पन्न होता है। इसलिए जब मन शांत हो जाता है तो सांस नियंत्रित हो जाती है और जब सांस नियंत्रित हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। लेकिन सुषुप्ति में मन भले ही शांत हो जाता है किंतु सांस नहीं रुकती। यह ईश्वर की इच्छा के कारण है ताकि शरीर को सुरक्षित रखा जा सके और अन्य लोगों को यह भ्रम न रहे कि यह मर चुका है। जागृत और समाधि अवस्था में जब मन शांत हो जाता है तो श्वास नियंत्रित हो जाती है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के समय तक मन प्राण को शरीर में ही रखता है और जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है लेकिन यह मन का नाश नहीं करता। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियम आदि मन को शांत करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान और मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है हमेशा चंचल रहना। जिस प्रकार सदा हिलते रहने वाला हाथी के सूंड को पकड़ने के लिए यदि जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी किसी अन्य वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़कर चलता रहेगा। उसी प्रकार जब मन किसी नाम या रूप में लीन हो जाता है तो वह उसे ही पकड़ लेता है। जब मन असंख्य विचारों के रूप में विस्तृत हो जाता है तो प्रत्येक विचार कमजोर हो जाता है। लेकिन विचारों के लीन होते ही मन एकाग्र और बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्मनिरीक्षण आसान हो जाता है। संयमित मात्रा में सात्विक भोजन लेने से संबंधित नियम सर्वोत्तम है। इस नियम का पालन करने से मन की सात्विक गुणवत्ता बढ़ेगी और आत्म अन्वेषण में सहायता मिलेगी। प्रश्न: संचित विषय वासनाओं के अनगिनत विचार समुद्र की लहरों की भांति प्रकट होते हैं। वे सब कब नष्ट होंगे? महर्षि बताते हैं, जैसे जैसे आत्मस्वरूप का ध्यान मजबूत होता जाएगा विचार नष्ट होते जाएंगे। प्रश्न: क्या आदिकाल से संचित विषय वासनाओं का नष्ट होना और स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? महर्षि बताते हैं, यह संभव है या नहीं, इस संदेह को स्थान दिए बिना व्यक्ति को लगातार आत्म ध्यान पर टिके रहना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही रोना चाहिए कि मैं पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। व्यक्ति को यह विचार पूरी तरह से त्याग देना चाहिए कि मैं पापी हूं, और यदि वह निरंतर आत्मस्वरूप पर ध्यान केंद्रित करे तो निश्चित ही सफल होगा। अच्छा और बुरा दो मन नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। जब मन अच्छी वासनाओं के प्रभाव में होता है तो उसे अच्छा कहा जाता है, और जब यह बुरी वासनाओं के प्रभाव में होता है तो उसे बुरा कहा जाता है। मन को सांसारिक वस्तुओं और दूसरे लोगों की चिंता की ओर भटकने नहीं देना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों न हों, उनके प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा और घृणा दोनों का त्याग करना चाहिए। वह सब कुछ जो कोई व्यक्ति दूसरों को देता है वह स्वयं को देता है। यदि यह सत्य समझ में आ जाए तो कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। जब किसी का स्वयं उदय होता है तो सब कुछ उत्पन्न हो जाता है।
जब स्वयं शांत हो जाता है तो सब शांत हो जाता है। हम जितना विनम्र रहेंगे उतना ही अच्छा परिणाम होगा। यदि मन को शांत कर दिया जाए तो व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। प्रश्न, आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? महर्षि बताते हैं, जब तक मन में वस्तुओं की वासनाएं हैं तब तक मैं कौन हूं के अन्वेषण का अभ्यास आवश्यक है। जैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें आत्म अन्वेषण के माध्यम से वहीं उनके मूल स्थान पर ही नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई स्वयं के बारे में निरंतर चिंतन का सहारा लेता है जब तक कि स्वयं को प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तो यही पर्याप्त है। जब तक किले के भीतर शत्रु है तब तक वे बाहर आते रहेंगे। जैसे जैसे वे बाहर आते जाएं, वैसे वैसे यदि उन्हें मारते जाएं तो अंत में किला जीत लिया जाएगा। प्रश्न, आत्मस्वरूप का स्वभाव क्या है? महर्षि बताते हैं, वास्तव में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्मस्वरूप है। संसार, जीवात्मा और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति आभासिक प्रतीति हैं। ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का विचार बिल्कुल भी नहीं होता वही स्वयं स्वरूप है। उसे ही मौन कहा जाता है। आत्मस्वरूप स्वयं ही संसार है। यह आत्म ही मैं है और यह आत्म ही ईश्वर है। सब कुछ शिव है, आत्मस्वरूप है। प्रश्न, क्या सब कुछ ईश्वर का कार्य नहीं है? महर्षि बताते हैं, बिना किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के सूर्य उगता है और इसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता है, लोग अपने विभिन्न कार्य करते हैं और फिर आराम करते हैं। जैसे चुंबक की उपस्थिति में सुई चलती है, उसी तरह संकल्प विहीन ईश्वर की उपस्थिति मात्र से सृष्टि, भरण एवं संहार जैसी तीन ब्रह्मांडीय कार्य या सृष्टि, भरण, संहार, लोप और कृपा जैसे पंच कृत्यों से नियंत्रित सभी जीव अपने अपने कर्म अनुसार कार्य और विश्राम करते हैं। ईश्वर संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे सांसारिक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती हैं या अन्य चार तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के गुण और अवगुण पांचवें तत्व आकाश को प्रभावित नहीं करते। प्रश्न, भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? महर्षि बताते हैं, जो अपने आप को आत्मस्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को समर्पित कर देता है वह सबसे उत्कृष्ट भक्त है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है आत्म के अलावा किसी भी अन्य विचार के उदय के लिए जगह दिए बिना निरंतर आत्मस्वरूप में बने रहना। ईश्वर पर जो भी बोझ डाला जाता है वह उसे उठा लेता है। चूंकि ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति सभी चीजों को चलाती है, तो हम खुद को उसके अधीन किए बिना लगातार इस विचार से चिंतित क्यों रहें कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, या क्या नहीं करना चाहिए और कैसे नहीं। हम जानते हैं कि ट्रेन सारा भार स्वयं ढोती है, तो उसमें चढ़ने के बाद हमें अपना सामान उसमें रखकर आराम क्यों नहीं महसूस करना चाहिए। उसे अपने सिर पर लादकर अपने लिए कष्ट क्यों पैदा करना चाहिए। प्रश्न, अनासक्ति यानी वैराग्य क्या है? महर्षि बताते हैं, जैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें उनके मूल स्थान पर ही बिना किसी अवशेष के पूर्णतया नष्ट कर देना वैराग्य या अनासक्ति है। जिस प्रकार गोताखोर अपनी कमर में पत्थर बांधता है, समुद्र के तल में डूब जाता है और वहां से मोती ले लेता है,
उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को अनासक्ति द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मस्वरूप रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न, क्या ईश्वर और गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते हैं? महर्षि बताते हैं, ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था तक नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर और गुरु भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार बाघ के जबड़े में फंसा शिकार बच नहीं पाता, उसी प्रकार जो गुरु की कृपा दृष्टि के दायरे में आ गया वे भटकेंगे नहीं, गुरु द्वारा बचा लिए जाएंगे। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कोई स्वयं को केवल अपनी ज्ञान चक्षु से ही जान सकता है, किसी और के ज्ञान चक्षु से कैसे जान सकता है? क्या राम को यह जानने के लिए दर्पण की सहायता की आवश्यकता है कि वह राम है? प्रश्न, क्या मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को तत्वों की प्रकृति के बारे में अन्वेषण करना चाहिए? महर्षि बताते हैं, जिस प्रकार जो व्यक्ति कचरा फेंकना चाहता है उसे उसका विश्लेषण करने और यह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह क्या है, उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है उसे तत्वों की संख्या गिनने या उनकी विशेषताओं के बारे में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे जो करना है वह आत्मस्वरूप को ढकने वाले उन तत्वों को पूरी तरह से अस्वीकार करना है। संसार को स्वप्न के समान समझना चाहिए। प्रश्न, क्या जागृत और स्वप्न में कोई अंतर नहीं है? महर्षि बताते हैं, जागना लंबा है और सपना छोटा है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। जागते समय जागने की घटनाएं जितनी वास्तविक लगती हैं, सपने में सपने की घटनाएं भी उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा ही शरीर धारण कर लेता है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार, नाम और रूप एक साथ आते हैं। प्रश्न, क्या मुक्ति चाहने वाले के लिए शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? महर्षि बताते हैं, सभी ग्रंथ कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को मन को शांत करना चाहिए। इसलिए उनकी निर्णायक शिक्षा यह है कि मन को शांत कर देना चाहिए। एक बार यह समझ में आ गया तो अंतहीन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को शांत करने के लिए व्यक्ति को केवल अपने भीतर यह जानना होगा कि मेरा स्वरूप क्या है। यह खोज किताबों में कैसे हो सकती है? व्यक्ति को स्वयं को ज्ञान की दृष्टि से जानना चाहिए। आत्मस्वरूप पंच कोशों के भीतर है, लेकिन किताबें उनके बाहर हैं। चूंकि पंच कोशों को त्याग कर स्वयं की खोज करनी है, इसलिए इसे किताबों में खोजना व्यर्थ है। आत्मस्वरूप के बोध के लिए एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को सब कुछ भूलना पड़ता है जो उसने सीखा है। प्रश्न, खुशी क्या है? महर्षि बताते हैं, खुशी आत्मा का स्वभाव है। खुशी और आत्मा अलग नहीं है। संसार की किसी भी वस्तु में खुशी नहीं है। हम अपनी अज्ञानता की वजह से यह कल्पना करते हैं कि हमें वस्तुओं से खुशी मिलती है। जब मन बाहर जाता है तो दुख का अनुभव होता है। सच तो यह है कि जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वह अपने स्थान पर लौट आता है और आत्मसुख का आनंद लेता है। इसी प्रकार नींद, समाधि और बेहोशी की स्थिति में और जब वांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है या नापसंद वस्तु हटा दी जाती है तो मन अपने स्थान पर लौट आता है और शुद्ध आत्म सुख का आनंद लेता है। इस प्रकार मन बार बार आत्म से बाहर जाता है और उसी में लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखद है, पेड़ के बाहर गर्मी झुलसाती है। धूप में घूमने वाला व्यक्ति जब छाया में पहुंचता है तो उसे ठंडक महसूस होती है।
जो व्यक्ति छाया से धूप में और फिर वापस छाया में आता रहता है वह मूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति अस्थायी रूप से छाया में रहता है। इसी प्रकार सत्य को जानने वाले का मन आत्मस्वरूप को नहीं छोड़ता। इसके विपरीत अज्ञानी का मन दुनिया में घूमता रहता है, दुखी महसूस करता है और थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव करने के लिए आत्मस्वरूप में लौट आता है। वस्तुतः जिसे संसार कहा जाता है वह विचार मात्र है। जब संसार लुप्त हो जाता है, अर्थात जब विचार नहीं रहता, तब मन सुख का अनुभव करता है, और जब संसार प्रकट होता है तो वह दुख से गुजरता है। प्रश्न, ज्ञान दृष्टि क्या है? महर्षि बताते हैं, मौन रहना ही ज्ञान अंतर्दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्मस्वरूप में लीन करना है। दूसरों के विचार को पढ़ना या जानना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर घटी घटनाओं को जान जाना, यह सब ज्ञान दृष्टि नहीं है। प्रश्न, अनासक्ति और ज्ञान के बीच क्या संबंध है? महर्षि बताते हैं, अनासक्ति ही ज्ञान है। दोनों अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। मन को किसी भी वस्तु की ओर मोड़ने से रोकना ही इच्छाहीनता है। बुद्धि का अर्थ है किसी वस्तु का प्रकट न होना। दूसरे शब्दों में, स्वयं के अलावा जो कुछ भी है उसकी तलाश न करना वैराग्य या इच्छाहीनता है। आत्मस्वरूप को न छोड़ना ही बुद्धिमत्ता या ज्ञान है। प्रश्न, आत्म अन्वेषण और ध्यान में क्या अंतर है? महर्षि बताते हैं, मन को आत्मस्वरूप में स्थिर कर देना ही आत्म अन्वेषण है। हमारा आत्मस्वरूप ही ब्रह्म एवं सच्चिदानंद है का निरंतर भाव बने रहना ध्यान है। प्रश्न, मुक्ति क्या है? महर्षि बताते हैं, स्वयं की उस स्वरूप के बारे में पूछताछ करना जो बंधन में है और बंधन से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही मुक्ति है।